नमस्कार, मैं हूं शिवांग माथुर। आप देख रहे हैं टीवी 9 डिजिटल। आज हम बात करने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान की जो उन्होंने नेतन्याहू का केस और इजराइल की राजनीति पर दे दिया है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव और ईरान से टकराव के बीच अब इजराइल की राजनीति में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू को लेकर बड़ा बयान दे दिया है और जिसके बाद एक विवाद भी सामने आ गया है। ट्रंप ने कहा है कि इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग को नेतन्याहू को तुरंत माफी दे देनी चाहिए ताकि वे पूरी तरह ईरान के खिलाफ चल रही लड़ाई और सुरक्षा चुनौतियों पर ध्यान दे सकें, पूरा फोकस कर सकें। अमेरिकी मीडिया प्लेटफॉर्म एक्सियोस को दिए गए एक फोन इंटरव्यू में ट्रंप ने कहा कि वे नियमित रूप से नेतन्याहू से बात कर रहे हैं और मिडिल ईस्ट की जो स्थितियां बनी हुई हैं उस पर वो रोजाना उनसे चर्चा करते हैं। ऐसे में ट्रंप का ये कहना कि इस समय इजराइल एक बेहद गंभीर सुरक्षा चुनौती का सामना कर रहा है और ऐसे समय में देश के प्रधानमंत्री को अदालतों और कानूनी पचड़ों में उलझना सही नहीं है। ट्रंप ने कहा है कि नेतन्याहू के ऊपर जो मुकदमे इस वक्त चल रहे हैं उससे दबाव हटना चाहिए ताकि उनका पूरा ध्यान राष्ट्रीय सुरक्षा और ईरान से जुड़े खतरे पर केंद्रित रह सके। लेकिन इस बयान के बाद इजराइल की राजनीति और न्यायिक व्यवस्था को लेकर बड़ा सवाल खड़ा हो गया है, क्योंकि नेतन्याहू पर जो आरोप लगे हैं वे कई साल पुराने हैं, ताज़ा नहीं हैं और काफी गंभीर माने जाते रहे हैं वहां की राजनीति में। दरअसल इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ भ्रष्टाचार के 3 बड़े वहां की अदालतों में दर्ज हैं। ऐसे इन मामलों की जांच 2019 से शुरू हुई थी। 2020 में अदालत में मुकदमा शुरू हुआ और वो अब तक चल रहा है। इजराइल की राजनीति में इन मामलों को केस 1000 केस 2000 और 4000 के नाम से जाना जाता रहा है। पहला मामला यानी केस 1000 महंगे गिफ्ट्स यानी महंगे तोहफों से जुड़ा हुआ है। इस मामले में आरोप है कि नेतन्याहू और उनके परिवार ने कई अरबपतियों और कारोबारियों से महंगे गिफ्ट रिसीव किए, स्वीकार किए। वहीं दूसरा जो है, इन गिफ्ट से महंगे सिगार, शैंपेन, ज्वेलरी और अन्य लग्जरी आइटम इस पूरे गिफ्ट्स के अंदर जो स्वीकार किए गए उसमें शामिल हैं। जांच एजेंसियां का यह आरोप है कि इन तोहफों के बदले नेतन्याहू ने उन कारोबारियों को राजनीतिक और नीतिगत फायदे पहुंचाने की कोशिश की, काम किया। दूसरा मामला यानी 2000 मीडिया से जुड़ा हुआ है, जो दूसरा मामला है, दूसरा केस है। इसमें आरोप है कि नेतन्याहू ने एक प्रमुख इजरायली अखबार के मालिक के साथ कथित तौर पर ऐसा समझौता करने की कोशिश की जिसमें अखबार उन्हें सकारात्मक कवरेज देता रहे और बदले में सरकार की ओर से कुछ नीतिगत फैसलों में मदद की जाती रहे, यानी खुद की जो एक अच्छी छवि प्रस्तुत करने की कोशिश की अखबार के जरिए। तीसरा मामला है 4000 वाला केस, यानी तीसरा जो केस है, इसमें आरोप है कि नेतन्याहू ने एक बड़ा टेलीकॉम कंपनी को सरकारी नीतियों से फायदा पहुंचाया और बदले में उस कंपनी से जुड़े एक न्यूज़ पोर्टल पर अपने पक्ष में खबरें प्रकाशित करवाईं। तो खुद की छवि निर्माण का आरोप है। इन मामलों को लेकर नेतन्याहू के खिलाफ अदालत में जो है वो मुकदमे चल रहे हैं। 3 मुकदमे खासतौर पे चल रहे हैं और हालांकि नेतन्याहू ने इन सभी आरोपों को पूरी तरह से खारिज किया हुआ है अदालत में। उनका कहना है कि ये मुकदमे उनके राजनीतिक विरोधियों और कुछ मीडिया संस्थानों की साजिश का नतीजा है और साजिश का हिस्सा है। इसी बीच अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान जो सामने निकल कर आया है, उसके बाद ट्रंप ने इन आरोपों को राजनीतिक प्रेरित बताया है। डोनाल्ड ट्रंप का ये इंटरफेरेंस भी कह सकते हैं एक तरीके से आप इजराइल में। उनका कहना है कि किसी प्रधानमंत्री के खिलाफ सिगार और शैंपेन जैसे मामलों को लेकर मुकदमा चलाना राजनीतिक षड्यंत्र है, राजनीतिक प्रतिशोध जैसा प्रतीत होता है। ट्रंप ने यह भी दावा किया है कि पिछले 1 साल के दौरान इजराइल के राष्ट्रपति हर्जोग ने उनसे कई बार बातचीत की है, कहा था कि वो नेतन्याहू को माफी देने पर विचार कर रहे हैं। ट्रंप के मुताबिक राष्ट्रपति हर्जोग ने उनसे कम से कम 5 बार यह संकेत दिया बातचीत में कि वो नेतन्याहू को माफी दे सकते हैं आने वाले वक्त में, और शायद डोनाल्ड ट्रंप उसी की मांग कर रहे हैं, लेकिन अब तक ऐसा कोई फैसला सामने नहीं आया है। ट्रंप ने चेतावनी दी कि अगर नेतन्याहू को माफी नहीं दी गई तो वे इस मुद्दे को सार्वजनिक रूप से भी उठाते रहेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि जब तक नेतन्याहू को माफी नहीं मिलती तब तक वे इजराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्जोग से मुलाकात नहीं करेंगे। हालांकि ट्रंप के इन दावों को इजराइल के अधिकारियों ने
गलत बताया है। इजराइल सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी का यह भी कहना है कि राष्ट्रपति हर्जोग ने कभी भी नेतन्याहू को माफी देने का कोई वादा नहीं किया डोनाल्ड ट्रंप से, और डोनाल्ड ट्रंप का जो ये दावा है एकदम गलत है। उनका कहना है कि राष्ट्रपति ने सिर्फ इतना कहा था कि अगर कोई आधिकारिक अपील आती है उनके सामने तो वो इस पर कानूनी प्रक्रिया के तहत विचार करने का काम जरूर करेंगे। राष्ट्रपति इसाक हर्जोग के कार्यालय से भी इस पूरे विवाद पर जो है वो बयान जारी किया गया है। डोनाल्ड ट्रंप के बयान देने के बाद, उनके इंटरव्यू के बाद, इस बयान में साफ तौर पे कहा गया है कि इजराइल एक संप्रभु, एक लोकतांत्रिक देश है और यहाँ भी फैसले कानून के अनुसार ही लिए जाते हैं, ना कि किसी तरह के दबाव में। कानूनी विशेषज्ञों का यह कहना है कि अगर इस समय नेतन्याहू को माफी दे दी जाती है तो ये एक बड़ा कदम साबित होगा, संवैधानिक विवाद बन सकता है, क्योंकि इसे विदेशी राजनीतिक दबाव के तहत लिया गया फैसला माना जाएगा और ऐसे में किसी भी फैसले को इजराइल के सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप के बयान के बाद इस तरह का विवाद खड़ा हुआ है। इजराइल के कानून के अनुसार राष्ट्रपति के पास माफी देने की शक्ति होती जरूर है, लेकिन इस तरह का कोई वादा उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप से नहीं किया। लेकिन आमतौर पे माफी पाने के लिए आरोपी को अपनी गलती स्वीकार करनी पड़ती है और पछतावा भी जताना पड़ता है, जो अब तक नेतन्याहू की तरफ से नहीं आया है, ना कोई अपील की गई है। ये मामला कोर्ट में है। यहाँ सबसे बड़ी बात यह है नेतन्याहू अब तक अपने खिलाफ लगे किसी भी आरोप को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। वे लगातार कहते रहे हैं कि ये मुकदमे राजनीतिक साजिश का हिस्सा हैं, उनके विरोधियों द्वारा और कुछ मीडिया संस्थानों द्वारा की गई साजिश है। यही वजह है कि यह मामला अभी भी अदालत में लटका हुआ है। इसका अंतिम फैसला अभी आना बाकी है। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि यह विवाद सिर्फ कानूनी नहीं है बल्कि पूरी तरीके से राजनीतिक से प्रभावित भी है। डोनाल्ड ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच लंबे समय से करीबी राजनीतिक संबंध रहे हैं और ये बात बहुत ही जग जाहिर भी है। जब ट्रंप पहली बार अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे तब उन्होंने कई बार ऐसे फैसले लिए जो इजराइल के लिए बेहद अहम माने जाते रहे हैं। इनमें सबसे बड़ा फैसला था यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के रूप में मान्यता देना और अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव में यरूशलेम स्थानांतरित कर देना। इसके अलावा गोलान हाइट्स पर इजराइल के नियंत्रण को भी ट्रंप प्रशासन ने मान्यता देने का काम किया था और इसी कारण से ट्रंप को इजराइल की राजनीति में नेतन्याहू का सबसे करीबी और अंतर्राष्ट्रीय समर्थक माना जाता रहा है। अब ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब मिडिल ईस्ट में तनाव बहुत बढ़ चुका है, लगातार बढ़ रहा है और ईरान को लेकर इजराइल की सुरक्षा चिंताएं भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में ट्रंप का यह कहना कि इजराइल नेतन्याहू को कानूनी मामलों से मुक्त कर दे और मुक्त करना चाहिए, इजराइल की आंतरिक राजनीति और न्यायिक व्यवस्था दोनों के लिए एक नया विवाद खड़ा कर सकता है। अब देखने वाली बात आने वाले दिनों में यह होगी कि क्या इस पूरे विवाद का असर इजराइल की राजनीति और न्यायिक प्रक्रिया पर पड़ेगा या फिर नहीं, और क्या नेतन्याहू के खिलाफ चल रहे मामलों में आगे कोई बड़ा कानूनी राजनीतिक फैसला सामने आएगा या फिर नहीं। यह आने वाले दिनों में निश्चित तौर पर पता चलेगा। फिलहाल इतना तय है कि मिडिल ईस्ट की राजनीति और इजराइल की आंतरिक न्यायिक प्रक्रिया और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के बीच यह मामला आने वाले दिनों में और ज्यादा चर्चा में रहने वाला है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं और देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप जुड़े रहें TV9 भारतवर्ष और TV9 डिजिटल के साथ। नमस्कार।